साथ मैं हमारे फाइनेंस ऑफिसर सर को भी स्वागत करती हूँ और हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मीनाक्षी कुजूर जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। एंड आई वेलकम आवर चीफ गेस्ट ऑल्सो डॉक्टर मशहूर जहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी रिम्पास, एंड फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर अमोल रंजन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी रिम्पास. And I also welcome all the dignitaries and resource persons from DSPMU and RINPAS for this awareness program. World Suicide Prevention Day, and the month of September is observed as Suicide Prevention Month. So today in our university, we are observing Suicide Prevention Day organized by the Department of Psychology DSPMU in collaboration with RINPAS Kake. The aim of this program is to create awareness about suicide and how we can prevent. Bless with his words. यहाँ पर पधारे हुए अपने रजिस्ट्रार में डॉक्टर नमिता सिंह का स्वागत कर रहे हैं, जिनके प्रयास से ये हॉल और ये सारी सुविधाएं हम लोग को हमेशा उपलब्ध होते रहा है, क्योंकि इनके सहयोग के बिना हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ यहाँ के रिम्पास का जाए तो पार्ट 1 में 130 से 40 लोग एडमिशन ले चुके हैं। इसी तरह से ये संख्याएं हर साल बढ़ते जा रही है। तो ये संख्याओं के बढ़ने के कारण जो आत्महत्या की प्रवृत्ति जो छात्रों में बढ़ती जा रही है, इसके रोकथाम के लिए हम लोग भी कुछ प्रयास करने के लिए इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उसी दिशा के एक प्रयास में एक छोटी सी कड़ी के रूप में यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया है। हम अपने विद्यार्थियों के आभारी हैं, इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर 2 दिनों की छुट्टी के अंतराल के बावजूद भी यहाँ पर आने का कष्ट किया है, और आप लोग इन सारे कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे और सुनेंगे कि किस प्रकार से देश में जो आत्महत्या की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो हम आपसे पुनः ये आप सबों का हम स्वागत करते हैं, और ख़ास करके हम अपने फैकल्टी मेंबर और तमाम लोगों का जिनके अथक प्रयास और सहयोग से इस कार्यक्रम को शॉर्ट नोटिस में हम लोग सफल बना रहे हैं। तो आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। मेरा खराब हो गया ये वाला, निकल गया। हो जाता है हम लोग पहले। अमोल रंजन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी रिम्पास. और फाइनेंस ऑफिसर नाउ डॉक्टर अजय सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी DSPMU. Now I would like to invite Dr. Ajay sir to present token of love to our HOD Dr. Meenakshi Kujur. और आज के जो टॉक है, आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे समाज में इतनी तरह की विकृतियाँ आ चुकी हैं और हमारा जो पारिवारिक ढांचा है वो भी काफ़ी बदल चुका है पुराने समय से। इस वजह से हमारे युवा वर्ग को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक प्रेशर झेलना पड़ रहा है। एक तो आप बहुत ही ज़्यादा मीडिया से प्रभावित हैं, आप कोई भी न्यूज़ आपके पास इमीडिएटली पहुंचती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हमें भी ये करना है, या किसी और को अच्छा करता देख आपको लगता है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आपको परिवार की तरफ से, क्योंकि परिवार में भी दोनों माँ पिताजी दोनों वर्किंग है और पुराने ज़माने की तरह एक संयुक्त परिवार में हम नहीं रहते हैं, तो वहाँ भी आपके साथ पूरे दिन संवाद करने के लिए परिवार के सदस्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप अपनी मनोभावनाओं को उनके साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ
रोजगार की जो समस्या है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इतने ज़्यादा जो प्रेशर आप झेल रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर, आज ये समस्या जो है डिप्रेशन की और उसी वजह से सुसाइड के जो है टेंडेंसी जो बढ़ गई है, ये समस्या बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। और आपको पता होगा कि ये सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं है, हमारे बड़े उम्र के लोग, क्योंकि अब जॉब्स कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है, उन्हें रोज जॉब बदलना होता है, कब उनकी छटनी हो जाएगी, सर पर तलवार लटकी रहती है। तो हमारे जो युवा जो हैं या बुजुर्ग भी हैं या मिडिल एज पर्सन भी हैं, उन पर भी ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ भी डिप्रेशन और इस तरह की समस्याएं आप रोज़ देख रहे होंगे कि पेपर में आती रहती हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर इनको जूझने के लिए, इनसे आपको लड़ने के लिए आखिर क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपने आप को मजबूत बनाएं कि आप रोज आने वाली समस्याओं को झेल पाएं और स्ट्रांगली उसको फाइट करके आगे बढ़ सकें, ये सीखने की ज़रूरत हम सबको है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम बच्चे या जो भी थे वो घर में सिमट के नहीं रहते थे। आप शाम को निकले तो बच्चे खेलते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते थे। अब जो ज़माना है वो घर में ही सिमट के रह गए। एक तो शहरीकरण होने की वजह से पार्क्स और इन सब की संख्या भी कम हो गई है। और आप फाइनेंस ऑफिसर साहब भी मौजूद हैं, साइकोलॉजी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैडम मीनाक्षी मैडम, अजय सर, प्रकाश, हमारे साथ आए हुए अमूल रंजन सर, तो सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं कि सब लोगों ने मिल करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और आप सब लोगों का वेलकम है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए आयोजित किया गया है। तो हम लोग इसको इस तरह से रख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानकारी हम देंगे और फिर उसको सुसाइड को कैसे पहचाने कि कौन लोग सुसाइड करने के रिस्क में है या सुसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में अमूल रंजन सर जानकारी देंगे। और हम लोग अपनी जानकारी को थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहते हैं ताकि समय रहे कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं आप उसके बारे में जानकारी ले सके, अपनी सब जो भी मन में शंका है उसको सुलझा सके। तो आप लोगों की तरफ से भी बहुत ही एक्टिव सहभागिता की उम्मीद है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया क्यों जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन की तरफ से ये आयोजन किया जाता है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में मान्यता दी कि 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे ग्लोब में इस बात की अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए कि सुसाइड को रोका जा सकता है, सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड। और अगर हम लोग 1, 2, 4 कुछ भी जीवन को बचा सकते हैं तो हर जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों को भी बचा लिया तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हर साल जब भी ये दिवस मनाया जा रहा है तो उसका कुछ थीम होता है। इस बार का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, कि हम ऐसा कार्य करें, कुछ कार्य करके जीवन में उम्मीद को जगाएं जिससे कि हमको जीवन जीने लायक लगे और आत्महत्या के बारे में विचार कम आए। तो किसको, कब सुसाइड किसको मानते, भारत सरकार किन मौत को सुसाइड मानती है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। एक तो ऐसी डेथ जो अननेचुरल है, ऐसी डेथ जहाँ पे जीवन को समाप्त कर लेने का उद्देश्य हो व्यक्ति के मन में, और जीवन को खुद समाप्त कर ले इसके लिए कुछ कारण समझ में आता हो, क्योंकि जिसकी डेथ हो गई है वो तो बताने के लिए अभी आएगा नहीं। तो इन परिस्थितियों का आकलन किया जाता है और अगर 3 क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो उसको सुसाइड माना जाता है। सुसाइड दर की अगर हम लोग बात करें, हम लोग जैसा देख रहे हैं न्यूज़ में, आप लोग देखते हैं आजकल तो कोटा में कितने स्टूडेंट जो पढ़ने गए वो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो अगर हम हर बार का, हर साल का डेटा देखें तो देखेंगे हम लोग कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती चली जा रही है सुसाइड के रेट पर लाख पॉपुलेशन में। 2020 में इसको करीब
11 माना गया था, एस्टिमेटेड जो है जो 2021 में 12 हो गया। तो ये जो रेट है अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जगह 20-21 का अगर डेटा देखें तो करीब 7.2% के रेट से ये बढ़ रहा है।